आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन दूसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। सितंबर में रघुराम राजन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आरबीआई के कर्मचारियों को चिट्ठी लिखकर उन्होंने यह ऐलान किया है। राजन को दूसरा कार्यकाल दिए जाने को लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर दी थी। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहेंगे या फिर जाएंगे, इस पर अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि रघुराम राजन ने खुद तस्वीर साफ कर दी। आरबीआई के कर्मचारियों को खत लिखते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से सलाह लेने के बाद मैंने फैसला लिया है कि मैं 4 सितंबर को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में लौट जाऊंगा। मैं अगले कुछ महीने आपके साथ काम करूंगा और हां, जरूरत पड़ने पर मैं अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। भरोसा है कि मेरे उत्तराधिकारी आरबीआई को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप लोगों के साथ यहां तक कि मेरी यात्रा शानदार रही। रघुराम राजन के इस फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार राजन के अच्छे काम की सराहना करती है और उनके फैसले का सम्मान करती है। आरबीआई गवर्नर के नाम का जल्द ऐलान किया जाएगा। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के हमलों की वजह से आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सुर्खियों में थे। स्वामी ने पिछले काफी समय से राजन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। स्वामी ने राजन पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने में धांधली का आरोप लगाया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। वो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर आरबीआई गवर्नर राजन के खिलाफ सीबीआई के तहत एसआईटी से जांच की मांग भी कर चुके हैं। तो मैं पहले ही कह रहा था कि उनको शिकागो जाना चाहिए वापस। उसके लिए हिंदुस्तान सही जगह नहीं था और उसका नियत खराब था और अब वो अपने आप तय करके जा रहे हैं। मुझे इस पर और कुछ कहना नहीं है। जो मेरे कारण जो दिए थे सब वजनदार थे और यदि उनको समझ में आ गई कि उनको सेकेंड टर्म नहीं मिलने वाला था और इसीलिए उन्होंने खुद बयान देकर। रघुराम राजन उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने 2008 के आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उनकी तारीफ की जाती है, जो दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रघुराम राजन के पद छोड़ने पर कांग्रेस ने इसके लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये तो इस सरकार में क्षमता थी नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था कि ये कह सकते कि हम उनको हटा देंगे। जब ये क्षमता नहीं थी तो फिर आप अपने लोगों को लगा दो, इस तरह से प्रताड़ित करो कि अगला अपने आप ही छोड़ जाए, और यही हुआ है। रघुराम राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इससे पहले उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाया भी है। आरबीआई से रिटायर होने के बाद राजन ने शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करने का फैसला किया है।